उम्मीद करते हैं आज का दिन आपका सही गया होगा। ये देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आज का निफ्टी का मूवमेंट कैसा रहा। तो आप देखिएगा, निफ्टी आज ओपन हुआ और जैसे कि हमने कल 3 प्रोबेबिलिटीज बताई थी। एक प्रोबेबिलिटी थी मार्केट सीधा कल के क्लोज के बाद ऊपर पॉजिटिव जाएगा, दूसरा कल के लेवल से नीचे जाएगा और फिर सपोर्ट लेगा 879 पर, 900 से 880 के बीच में सपोर्ट लेगा और फिर जो हमने ये एक एरिया मार्क कर रखा है, बड़ा क्रूशल एरिया रहेगा, कल इस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। तो देखिए, मार्केट खुलने के बाद पहले वो नीचे जाता है और लगभग 881 के करीब जाके सपोर्ट लेता है, फिर वहाँ से वापस आता है, फिर 2 बार यहाँ पे फिर रेजिस्टेंस मिलता है, फाइनली इसको तोड़ के हायर जो हमारा ये जोन था इसके हायर एंड पर जाता है, फिर वापस वहाँ से फिर इसमें एक सेलर्स हावी हो जाते हैं और फाइनली दोबारा इसको सपोर्ट मिलता है 880 वाले जोन में, 900 टू 880 के जोन में सपोर्ट लेता है और फिर डब्ल्यू फॉर्मेशन के बाद वापस ऊपर की तरफ फिर अपने इस जोन में आ जाता है और फाइनली यहाँ पर कंसोलिडेशन हो जाता है और मार्केट क्लोज हो जाता है 937 पर। तो कल के हिसाब से अपना कोई भी नीचे जब भी खुलता है जोन के, जो हमारा ये कल का प्रीवियस डे लो था, प्रीवियस डे लो के बाद एक ट्रेड अपनी नीचे बनती है, फिर इसके बाद यहाँ सपोर्ट लेने के बाद हायर जाता है, फिर चेंज होता है और फिर तो अपने पास 3 ट्रेडर बनती हैं कल के। अब इसको 15 फ्रेम में देखिएगा, 15 मिनट टाइम फ्रेम में कल हमने डिस्कस किया था, ये 30 MA का मूविंग एवरेज है रेड कलर में। जब हमने डिस्कस किया था कल भी बताया था कि जब मार्केट ओपन हुआ था और उसके बाद फिर इस पर रेजिस्टेंस मिला और 26,100 और 30 MA दोनों एक साथ मिले तो इन्होंने रेजिस्टेंस के काम के नीचे आया। आज भी देखिएगा तो एक तो जो जोन था 980 का प्लस 30 MA का, यहाँ भी आज रेजिस्टेंस लिया फिर वापस नीचे आया और अभी मार्केट 10 MA 15 मिनट टाइम फ्रेम में 10 MA के ऊपर है, के साथ है 30 MA, ये तीनों लगभग एक पास हैं। और जैसे मार्केट में लोअर लो फॉर्मेशन चल रहा था और लोअर हाई का फॉर्मेशन चल रहा था, तो अभी आप देखिएगा लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई और अभी लोअर लो, तो अभी यहाँ पर लोअर लो में और करंट मार्केट प्राइस निफ्टी की ऑलमोस्ट सेम एरिया में है और शॉर्ट टाइम फ्रेम में मार्केट पॉजिटिव हो गया है, बेरिश ट्रेंड से निकल चुका है। मतलब बुलिश ट्रेंड रहा है कि नहीं ये तो नहीं अभी क्लियर हुआ, लेकिन बेरिश ट्रेंड से निकल चुका है। तो कल के लिए देखते हैं 3 प्रोबेबिलिटी बनते हैं। पहली प्रोबेबिलिटी जो मार्केट को ट्रेंड को देखते हुए नहीं है, लेकिन कभी मार्केट कुछ भी कर सकता है और स्पेशली वीक हैंड, जब मार्केट में कोई बुलिश रैली आनी होती है तो वीक हैंड को निकालने के लिए एक बार मार्केट एक्सपेक्टेशन से डिफरेंट मूव लेता है। तो कल एक बार मार्केट सपोज करिएगा नीचे खुलता है कहीं, जो आज का जहाँ क्लोज हुआ है या जो प्रीवियस डे लो था जिसके ऊपर मार्केट ने मैनेज कर लिया बंदों ने, उसके कहीं नीचे खुलेगा और फिर टुडेज लो के आसपास कहीं सपोर्ट लेगा 880 की तरफ और वापस ऊपर आएगा और जो टुडे हाई है उसके आसपास कहीं रेजिस्टेंस लेगा या फिर उसको क्रॉस कर सकता है। लेकिन टुडेज लो को अप्रोच करने की प्रोबेबिलिटी कम है। हम बात करते हैं सेकेंड प्रोबेबिलिटी जिसके चांसेस ज़्यादा हैं। मार्केट क्योंकि प्रीवियस डे लो के ऊपर क्लोज हुआ है, ट्रेंड बुलिश बन गया है, तो उम्मीद करते हैं मार्केट कहीं इसी रेंज में या इसके ऊपर खुलता है, गैप ओपन होता है और मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ेगा। तो जो आज का हाई है जो 980 का लेवल है, 25,980 का लेवल है, उसके आसपास मार्केट कहीं थोड़ी देर के लिए रेजिस्टेंस लेगा और जैसे ही इसको क्रॉस करता है, ध्यान रखिएगा, जैसे ही टुडेज हाई को क्रॉस करता है ट्रेंड बुलिश हो गया। अभी आप इसके नीचे 25,800 या आपकी रिस्क एपेटाइट ज़्यादा है तो 25,800
850 की पुट सेल कर सकते हैं और टारगेट रखिएगा 26,080 का लेवल। यहाँ पर थोड़ा वो, यहाँ भी दो फिर प्रोबेबिलिटी बनेगी, यहाँ तो यहाँ एक बार रेजिस्टेंस मिलेगा और जो सेलर्स बैठे हुए हैं वो हावी आएंगे तो वापस टुडेज हाई पे सपोर्ट लेके फिर ऊपर आएगा। और अगर ट्रेंड पॉजिटिव हुआ और बायर्स एक्टिव हो गए तो एक रैली देखने को मिल सकती है जो कि फिर 26,080 के लेवल को क्रॉस करके आगे निकल जाएगी। और ये जो जोन है 140 से 160 का, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग जोन है, ये रेजिस्टेंस देगा। तो अभी के हिसाब से अपना फ्रेंड्स कल के लिए रिकमेंडेशन कि जैसे ही मार्केट आज का हाई जो 83 का लेवल है इसको क्रॉस करता है, इसके ऊपर एक क्लोजिंग देता है कैंडल को, तो फिर आप 800 या 850 की पुट सेल करके बुलिश ट्रेंड में एंटर कर जाइएगा। और अगर सेलर्स हावी होते हैं 2680 पे, यहाँ पे बुक कर लीजिएगा या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ रखिएगा या अपना लॉट से रिड्यूस करिएगा। और अगर नीचे आता है तो निकल जाइएगा। और अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो फिर आप कोई भी लॉन्ग स्ट्रेटजी यूज कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। आपको अगर हमारा एनालिसिस अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। गुड नाइट।